शुभ प्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ फिर से वही एक्सपीरियंस लेके आई हूँ जो कि हम लोग हरिद्वार गए थे। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहती थी कि हाँ, हमारे साथ ट्रिप में क्या क्या हुआ और हम लोगों ने कहाँ कहाँ के दर्शन किए और कैसा रहा। तो ये सारी वीडियो तो मैंने पहले बना दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा लेट हो गया और फिर हमने नई वीडियो बना ली थी, तो थोड़ा ये वीडियो हमारी लेट में आ रही थी। वैसे तो मैंने बना दिया था उसके, जब हम हरिद्वार का ट्रिप बनाया था उसके बाद जब घर आए थे उसके अगले दिन ये बना दिया था, लेकिन कुछ इशू की वजह से ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट में आ रही है। बाकी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हम लोगों ने वहाँ पर क्या क्या एक्सप्लोर किया और क्या क्या हमारे साथ बातें रहीं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ इस छोटे से वीडियो में। ये वाली वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट हो गई थी और हम लोगों का पहले ट्रिप था 17-18 तारीख को, तो इस वजह से आज तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर की जाए। तो वीडियो लेट आने की वजह से थोड़ा सा खेद है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, क्योंकि मैं आज अपने ब्लॉग को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ हरिद्वार वाले ब्लॉग से, क्योंकि हम लोग हरिद्वार से कल रात पहुँचे लगभग 9 बजे और सफ़र में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करते हुए हम पहुँच गए थे, क्योंकि जाने वक्त तो काफ़ी अच्छा रहा, मौसम भी ठीक था, रात का सफ़र पता भी नहीं चलता कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन आते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि अक्सी भी साथ थी, तो बच्चों ने कभी मतलब अक्सी ने इतना ट्रैवल किया नहीं दिन रात का, तो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया था और साथ में अक्सी का फिर मन भी नहीं लग रहा था। तो गाड़ी में बड़ी मुश्किल से हम फिर घर पहुंच गए थे और बहुत 7-8 घंटे का तो बिल्कुल सफ़र था, तो लगातार कंटिन्यू कहीं उतरना नहीं हुआ। और बस का सफ़र तो ऐसा रहता है कि जहाँ पे बस वालों का खाना पीना खाते हैं या चाय पानी करते हैं वहीं पे उतरते हैं, तो सिर्फ वहीं पे था। और गर्म भी था, हो रहा था कि अंदर बाहर भी आ नहीं सकते थे अंदर, और बस के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी। तो इस वजह से आते वक्त हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन जब हम घर पहुँचे सीधे आते ही फिर अक्सी थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इतना लंबा सफ़र किया नहीं ठहरा और थोड़ा सा डर भी गई थी, क्योंकि रात में हम कभी इधर उधर ले जाते नहीं हैं छोटे बच्चों को, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी। फिर हमारे रात में बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी और साथ में मेरे को भी थोड़ा वोमिटिंग हो गई थी रास्ते पे, तो फिर बना नहीं पाए। और रात के समय हम पहुँचे तो फटाफट से हमने दिया वगैरह जलाया, क्योंकि पापा का उस दिन जन्मवार भी था और दिया तो हम हमेशा जलाते हैं, चाहे लेट में आओ या जल्दी आओ। तो पापा ने दिया जलाया, हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया, मम्मी और मैंने। तो फिर खाना आना खाने के बाद हम लोग फिर आराम कर लिया, मतलब आराम करने चले गए थे, क्योंकि रात का सफ़र था तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी और नींद भी बहुत आ रही थी। फिर हम आराम करने लगे थे और दूसरे दिन हम आज यानी कि आज सुबह फिर हम लोगों ने अपना काम फिर से कंटिन्यू करा। तो कुछ इस प्रकार रहा हमारा सफ़र, लेकिन हमें हरिद्वार जाके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आनंद आया, क्योंकि हमने हर जगह जगह गए। क्योंकि सबसे पहले हम हर की पौड़ी गए, उसके बाद गए थे हम कुशा घाट पे। पापा ने पहले हरिद्वार में पहले भी गए और उनको आदत भी है कि हरिद्वार पे कौन सी जगह कहाँ पे है करके, तो पापा ने हमें सारी जगह घुमाई। सबसे पहले तो हम हर की पौड़ी पे गए, उसके बाद गए थे कुशा घाट पे और फिर उसके बाद गए हम मनसा देवी के दर्शन करने के बाद फिर हम चले गए थे दक्ष प्रजापति मंदिर, क्योंकि दक्ष प्रजापति मंदिर मनसा देवी से थोड़ा सा दूरी पे है, तो हम वहाँ से हमने ऑटो लिया। उसके बाद हम दक्ष प्रजापति मंदिर में चले गए थे। वहाँ भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। बहुत भीड़ तो श्रद्धालु की हमेशा लगी रहती है, लेकिन उस दिन तो बहुत ज़्यादा थी, या मुझे लगी या पता नहीं, वैसे ही रहता है, क्योंकि वहाँ तो स्वयं हरि का द्वार यानी कि हरि जो हमारे भगवान जी हैं उनका वहाँ निवास माना गया है। क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने एक्सप्लोर किया, मतलब जहाँ जहाँ गई, तो वहाँ ऐसा लगा कि क्योंकि मैं आज तक नहीं गई तो आज तक क्यों नहीं आई, हमने ऐसी चीज़ देखी क्यों नहीं, जो जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा रहता है कि यहाँ पे सतीज माता ने अपना देह त्यागा था, जहाँ जहाँ पे हुआ था। तो ज़्यादातर उत्तराखंड पे ज़्यादा चीज़ आती हैं, तो हम लोगों ने हरिद्वार में सारी चीज़ें देखी और काफ़ी अच्छा लगा। और आज हरिद्वार का ट्रिप भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं अपने सास ससुर के साथ जाना, क्योंकि मम्मी पापा का ही मन था, हमारा तो कोई प्लान नहीं था। पहले पापा ने कहा कि मैं अपने बर्थडे को हरिद्वार में जाके मनाऊंगा, बाकी हम लोगों ने फिर पापा ने कहा कि आप
आप लोग भी आते हो तो आ जाओ। फिर हमारा प्लान बन गया था, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग अचानक से पापा के साथ हरिद्वार जाएंगे और इतने अच्छे से हमारे दर्शन होंगे। और हर एक एक चीज़ को पापा ने इतने अच्छे से हमें बताया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नसीब की बात भी होती है कि जहाँ पे इतने अच्छे मम्मी मतलब मेरे सास ससुर हैं कि उनने मुझे इतना घुमाया, इतने सारी चीज़ें बताई। और सबसे मेन बात है कि अक्सी को पापा मनसा देवी इतनी चढ़ाई है, वहाँ वैसे ट्रॉली पे जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ हुई और हमें टाइम पे भी घर आना था, तो ट्रॉली का टाइम भी ज़्यादा होता क्योंकि 100-150 तो वहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी। तो साथ साथ में वहाँ पे फिर सोचा कि घर भी जाना है, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पहाड़ी हुए पैदल चला ही ठहरा। तो पापा ने कहा सीधे हम पैदल चलते हैं और मैं अक्सी को पकड़ूंगा। तो हम लोगों ने सुबह से तो कुछ खा ही नहीं था, 4-5 मंदिरों के हमने दर्शन भी करने थे क्योंकि एक साथ तो है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा चलना पड़ता है। थोड़ा हमने ऑटो लिया, थोड़ा चला, तो काफ़ी अच्छा रहा और हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने ट्रिप को हम मतलब अच्छे से अच्छा रहा हमारा, मतलब काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। तो इसी वजह से फिर पापा ने अक्सी को पकड़ा और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो पापा ने अक्सी का ख्याल रखा क्योंकि हम लोग इतना थक गए थे, गर्मी हो गई थी और इतना हमने कभी सहन भी नहीं, मतलब गर्म इतना, हरिद्वार यहाँ से ज़्यादा हरिद्वार में ज़्यादा गर्मी है। तो फिर एक ही साथ गर्मी भी हुई। फिर सुबह सुबह तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब सुबह खाने की आदत हुई, तो लगभग 1 बज गया था हमारे खाने तक। फिर उल्टी वगैरह सफ़र में हम लोगों ने इतना एक साथ सफ़र किया नहीं ठहरा। और साथ साथ में कभी ऐसा होता है कि हमें वोमिटिंग भी हो जाती है, तो फिर कभी वोमिटिंग नहीं हुई तो सर चकरा जाता है। तो सफ़र में ऐसा रहता है कि अच्छे से आराम जैसे नहीं मिलता है जैसे घर में होता है, लेकिन फिर भी सही रहा। तो ये भी एक यादगार पल रहेगा क्योंकि हम पापा के बर्थडे पे हरिद्वार गए और मेरा और अक्सी का तो पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। और हमने बहुत अच्छे से वहाँ दर्शन किए, फिर उसके बाद घर आए, साथ में हम वहाँ से गंगा जल भी लेके आए। तो इसकी वजह से हम फिर लेट हो गया था रात में, तो इस वजह से शाम के टाइम पे अभी अब चिड़िया भी अपने अपने घर जाने लगी है, अपने घोंसलों पे। अब रात होने वाली है लेकिन शाम का व्यू और हवाएं काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छी लग रही हैं। अब मैं भी कपड़े वगैरह उठा ले जाती हूँ। तो शाम के टाइम पे हम लोगों ने आरती करने के बाद अब हमारी ड्यूटी होगी है रोटी बनाने की। और रोटियों में आज मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म मडवे की रोटियाँ। हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ फिर से मडवे की रोटियाँ, क्योंकि इस बार हम गर्मी में भी मडवे की रोटी खा रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि मम्मी को थोड़ा सा हेल्थ की इश्यू की वजह से हम लोग मडवे की रोटियां ही बना रहे थे। तो बना के वैसे अच्छी लगती है, बाकी हमने इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला दिया था, तो इसकी तासीर ज्यादा गर्म भी नहीं है। तो हम लोग वैसे तो ऐसे बनाते हैं गैस पे, जब अब चूल्हे पे पहाड़ों में या गाँव में बनाए जाते हैं तो सिंगल मडवे की रोटी बनाई जाती है। लेकिन हम लोग गेहूं में मिक्स करने के बाद ही ऐसी रोटियां बनाई जाते हैं, क्योंकि गैस पे अच्छे से पकते नहीं तो पेट दर्द का भी समस्या रहती है। तो इस वजह से आज फिर से मैं बना रही हूँ मडवे की रोटियां। और आज है पापा का व्रत, क्योंकि हर महीने एकादशी आती है तो पापा पूरे 26 एकादशी का व्रत रखते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने अपने लिए आज मडवे की रोटी बना रखी है। तो अभी हम लोग बना रहे हैं और पापा लोग अभी गए हैं मंडी, तो उनके आने तक मैं यहाँ पे रोटियां पूरी बना लेती हूँ, फिर वो आएंगे तो एक साथ खाएंगे। तो कुछ इस प्रकार बनाते हैं मडवे की रोटियां। और आजकल हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी रहेगी है, बस खाने पीने तक ही सीमित रहेगी है जिंदगी, क्योंकि इस गर्मी में ना कहीं आना ना कहीं जाना हो पा रहा है। तो हम लोग सिर्फ अपने घर की ही आपको व्लॉग दिखा पाएंगे। तो बाकी मेरी रोटियां बनी चुकी है, बस लास्ट रोटी बची है। तो अब हम लोग पापा लोगों का वेट करते हैं, बाकी अक्सी को हम पहले ही खिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने मडवे की गर्मा गर्म रोटियां भी बनाई ली हैं और रात का भोजन हमारा बन ही चुका है। तो वेट है अब पापा लोगों के आने का। तो जब पापा जाते हैं आरती करने के बाद तो मैं यहाँ पे रोटियां बनाने का काम करती हूँ और पापा लोग मंडी चले जाते हैं। तो इस वजह से हमारा दोनों काम एक साथ हो जाता है और साथ में फिर घर आने के बाद एक साथ भोजन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार ही हमारी दिनचर्या चलती है। और आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक